नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोहित द रेनबो में। आज हम बात करते हैं अपने कॉलेज के दिनों की। हमारे कॉलेज के दिन सबसे ज़्यादा जिंदा और हसीन होते हैं। और बात जब उन दिनों की हो, मतलब जब कॉलेज के दिनों की बात हो और बात लखनऊ विश्वविद्यालय की ना हो, तो बात बड़ी बेमानी सी लगती है। फला सर की क्लास में आगे बैठने की होड़, दीवारों पर लिखे नारे और विश्वविद्यालय की कैंटीन का चाय और समोसा, कौन होगा ऐसा जो इन्हें भूला होगा। आइए आज बात अवध क्षेत्र के उस आइकॉनिक विश्वविद्यालय की जिसे हम सब लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। आइए मेरे साथ। धन्यवाद। ये चिर परिचित इमारत एक किस्सा नहीं, एक कहानी नहीं, एक अफसाना नहीं, ये सफर की हकीकत है उन हजारों हजार नौजवानों की जिनके हौसले से इसके गलियारे गुलजार थे, गुलजार हैं और गुलजार रहेंगे। यहाँ से पढ़कर अगर कोई नेता बना तो कोई अभिनेता भी, किसी ने देश की कमान संभाली तो किसी ने प्रशासन की। इन गलियारों में मोहब्बत के तमाम अफसाने गढ़े गए। कोई दूर मंजिल तक पहुंचा तो किसी ने बीच राह में ही दम तोड़ दिया। 1 मई 1864 को लखनऊ विश्वविद्यालय की नींव पुराने लखनऊ की हुसैनाबाद कोठी के 2 कमरों में रखी गई। शुरुआत के 2 साल यहाँ सिर्फ हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था थी। हुसैनाबाद कोठी से शुरू हुआ सफर कैसरबाग के परी खाना होते हुए वर्तमान परिसर तक पहुंचा और 25 नवंबर 1920 को पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया। 1921 से यहाँ पढ़ाई शुरू हुई और आज ये अपनी जवानी के 100वें साल में है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग की मौत के बाद अवध के तालुकेदारों के मन में ये इच्छा हुई कि लॉर्ड कैनिंग की याद में एक स्कूल खोला जाए और बस कुछ मशक्कत के बाद 1 मई सन 1864 को कैनिंग कॉलेज की शुरुआत अंग्रेज सरकार की मदद से हुसैनाबाद कोठी में कर दी गई। सीतापुर की महमूदाबाद रियासत के राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान बहादुर की भूमिका लखनऊ विश्वविद्यालय की नींव रखने में बड़ी अहम रही। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए द पायनियर में कॉलम लिखा, जिसका संज्ञान अंग्रेज सरकार ने लिया और जिस पर सर हरकोर्ट बटलर के आगरा अवध यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर जनरल बनने के तुरंत बाद काम भी शुरू हो गया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसे वर्तमान में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और कानपुर मेडिकल कॉलेज भी लखनऊ विश्वविद्यालय के ही अंग थे। लड़कियों की अलग सुव्यवस्थित शिक्षा के लिए इजाबेला थॉबर्न कॉलेज यानी आईटी कॉलेज को लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लड़कियों को एडमिशन और पढ़ाई की आजादी थी। तत्कालीन लखनऊ विश्वविद्यालय में कई छात्रावास थे, जिसमें से एक था मेस्टन हॉस्टल। इस मेस्टन हॉस्टल में अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर के अभिन्न सुखदेव पंजाब के क्रांतिकारी जगदीश चंद्र राय के साथ रहा करते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय का मेस्टन हॉस्टल, जिसका नाम आज की तारीख में तिलक छात्रावास है, उन गौरव के पलों का साक्षी है जब ये तीनों मित्र हॉस्टल के गलियारों में आजादी की योजनाएं बनाते होंगे। विश्वविद्यालयों के छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है। यह बात लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में एकदम सटीक है, जहां 1929 से ही राजनीतिक और क्रांतिकारी हस्तियों द्वारा छात्र संघ का उद्घाटन करने की परंपरा पोषित हो रही है। विश्वविद्यालय छात्र संघ के शपथ ग्रहण में अगर सरोजिनी नायडू ने तकरीर की, तो सदी के महान नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी। नेताजी ने कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए सन 1939 को यहां छात्र संघ को संबोधित किया था। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी इसी क्रम में आमंत्रित किए गए और वे आए और उन्होंने छात्र संघ को संबोधित किया।
बात लखनऊ विश्वविद्यालय की हो और देश की आइकॉनिक लाइब्रेरी यानी टैगोर लाइब्रेरी की बात ना हो तो बात अधूरी ही रहेगी। 1924 में एक लाइब्रेरी बनाई गई जो उस समय बेनेट हॉल, जिसे अब मालवीय सभागार कहते हैं, के अंदर थी। 1937 में इस सेंट्रल लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 2 अप्रैल 1942 को तत्कालीन चांसलर गवर्नर सर एम हैलेट ने इसका उद्घाटन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली वर्ष 1972 को इसकी एक्सटेंडेड बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा किया गया। टैगोर लाइब्रेरी में प्राचीन पांडुलिपियों का भी संरक्षण किया गया है। सन 1961 लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एक यादगार लम्हा लेकर आया जब पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन ने लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर अपने कदम रखे। 1961 के दीक्षांत समारोह सप्ताह में जब पंडित नेहरू को लखनऊ विश्वविद्यालय आमंत्रित किया गया तब वे अकेले नहीं बल्कि रूस के कॉस्मोनॉट और पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन को अपने साथ लेकर आए थे। राजनीति का कहरा सीखकर देश की संसद तक अपनी धाक जमाने वालों में लखनऊ विश्वविद्यालय के लड़के कभी पीछे नहीं रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अगर देश की कमान संभाली तो सुरजीत सिंह बरनाला ने पंजाब की, हरीश रावत ने उत्तराखंड की। मार्क्सवादी नेता अतुल अंजान, राजनेता और मुस्लिम स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान, किसान नेता अजीत सिंह, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, युवाओं के दिल की धड़कन रघुराज प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, समाजवादी नेता अरविंद सिंह गोप, समाजवादी युवा नेता तेज नारायण पांडे जैसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता कवि प्रदीप और आग की दरिया की लेखिका कुर्तनुल हैदर सरीखे लोग भी लखनऊ विश्वविद्यालय की धाती हैं। प्रोफेसर ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी जैसे प्रख्यात शिक्षाविद भी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरोहर हैं। खेल की दुनिया के सितारे सुरेश रैना और आरपी सिंह जैसे खिलाड़ियों ने भी यहाँ शिक्षा पाई है। मिशन मंगल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु करदहल जैसे वैज्ञानिक लखनऊ विश्वविद्यालय का गौरव हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने न्यू कैंपस की लॉ फैकल्टी में अपने पूर्व छात्र डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की स्मृति में एक संस्थान की स्थापना भी की है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी अप्रतिम छवि के साथ दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। इंडो पर्शियन शैली की यह इमारत नौजवानों को आकर्षित करती रहेगी और यूं ही अपनी रोशनाई से लोगों की जिंदगी में लाइट एंड लर्निंग के ध्येय वाक्य के साथ उनकी किस्मत लिखती रहेगी।